वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स में लीड जनरेशन कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह हम उसमें अच्छे से क्वालिफाई लीड जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस एसईओ सीरीज नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हो। ऊपर आई बटन पे मैंने वो लिंक भी दिया है, उससे आप एसईओ सीखोगे अच्छे से इन डेप्थ में, वो भी इजी लैंग्वेज में। और मेरे और भी वीडियोज हैं जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम लीड जनरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। मिलते हैं स्क्रीन पे। तो अब हम देखने वाले हैं फेसबुक लीड जनरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमें अपना फेसबुक ऐड ओपन कर लेना है ऐड मैनेजर में जाके। ऐड मैनेजर में जाने के बाद आपका इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है, क्रिएट पे ऑप्शन करना है। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा लीड। लीड के राइट साइड में आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा होगा कि कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। किसके लिए अच्छा है, इंस्टेंट फॉर्म के लिए, मैसेंजर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, कन्वर्जन एंड कॉल्स। इसकी हेल्प से हम किसी भी बिजनेस, किसी भी ब्रांड के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, फूड का बिजनेस हो, रेस्टोरेंट हो, क्लॉथिंग ब्रांड हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, कुछ भी हो। हम किसी भी बिजनेस के लिए यहाँ से लीड जनरेशन इजीली कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछें, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है रिकमेंडेड सेटिंग होता है और दूसरा होता है मैनुअल लीड्स। मैनुअल पे क्लिक करके हमको आगे बढ़ना है। फिर हमको यहाँ पे 3 लेवल के एड सेट दिखाई देंगे जिसमें हम आगे काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने कैंपेन का नाम डिसाइड करते हैं जो कि हमें ही शो करेगा, हमारी आइडेंटिटी के लिए, हमारी समझ के लिए। ये आपको कहीं बाहर नहीं दिखाई देगा, मीन्स किसी एडवर्टाइजिंग देख रहा है उसको कभी नहीं दिखाई देगा। तो हमें पहले अपने कैंपेन का नेम सेटअप कर देना है, फिर हमको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद हमारा जो कैंपेन डिटेल्स है वो एक्यूरेट है क्योंकि हमने लीड जनरेशन किया है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। एडवांटेज कैंपेन बजट जो मैंने प्रीवियस भी डिस्कशन किया है, वो क्या होता है, जब हमारा ऐड रन हो रहा है और एक ऐसा लेवल पे आता है जहाँ पे हमको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हमको बजट बढ़ाना हो तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करके उस टाइम पे बजट बढ़ा सकते हैं और उस टाइम पे जो भी ऑडियंस है उसके सिमिलर ऑडियंस को ऐड और दिखेगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा हमारे ऐड से। तो हम ये यूज़ करते हैं। फिर होता है ए/बी टेस्ट। ए/बी टेस्ट क्या होता है, ए/बी टेस्ट मतलब 2 कैंपेन रन किए जाएंगे इसी कैंपेन से, उसमें से फिर कंपैरिजन होगा। जिस एड सेट पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और दूसरे वाले को डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे हम ए/बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं टेस्ट एंड ट्रायल के बेसिस पे। फिर अपन को क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारा सेकंड लेवल आ जाता है, सेकंड स्टेप आ जाता है जहाँ पे पहले नॉर्मल अपने जैसा नाम सेटअप करना है। वो करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा कन्वर्जन, कि आप कन्वर्जन कहाँ करना चाहते हो। अगर कोई बंदा आपके ऐड पे क्लिक करे तो वो कहाँ पे जाए, व्हाट्सएप पे जाए, कॉल पे जाए, एक फॉर्म निकले, वेबसाइट पे जाए, कहाँ पे उसको लैंड करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, वेबसाइट भी डाल सकते हैं कि भाई कोई क्लिक करे तो वो हमारी वेबसाइट पे चला जाए। वेबसाइट एंड कॉल दोनों भी रख सकते हैं कि भाई कॉल भी आए और वेबसाइट पे भी जाए। इंस्टेंट फॉर्म, एक फॉर्म निकल के जिसमें अपनी इंक्वायरी फिल कर दे और हम उनको कॉन्टेक्ट कर ले। मैसेंजर, थ्रू द मैसेंजर, व्हाट्सएप में फेसबुक मैसेंजर है उसके थ्रू भी वो मैसेज करे, हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं। फिर होता है इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। फिर होता है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे हमको लीड लेनी है कि भाई इंस्टाग्राम से हम रिप्लाई करेंगे, वो भी कर सकते हैं। फिर होता है कॉल्स, कॉल के थ्रू भी हम कर सकते हैं। और ऐप हमारे पास कोई एप्लीकेशन है वहाँ पे हमको लैंड करवाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म रखेंगे, सामने वाले की इंक्वायरी हम ले लेंगे और उसको हम कॉन्टेक्ट करेंगे। तो हमें इंस्टेंट फॉर्म क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नीचे आपको अपना पेज है वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट होगा तभी रन होगा ऐड आपका, ठीक है। फिर आपको नीचे जाना है परफॉर्मेंस गोल। आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स चाहिए आपको,
क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, कन्वर्जन तो हम खुद करेंगे ना उनको कॉल करके, तो इसको हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स कर दिया है। फिर हम नीचे जाते हैं डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव इसमें क्या होता है, हम 5 टाइप के टेक्स्ट और 5 टाइप की इमेजेस अगर लेफ्ट सपोज डालते हैं तो वो अपने हिसाब से उनको कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है और यूज़र को दिखाता है, इसलिए उसको डायनेमिक क्रिएटिव बोलते हैं। इसमें क्या लिखा, वी ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ योर मीडिया एंड टेक्स्ट दैट योर ऑडियंस इज लाइकली टू रिस्पॉन्ड, यानी जो ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको उस टाइप का ही कंटेंट दिखाया जाएगा ऑटोमेटिकली। वो किस में आता है, डायनेमिक क्रिएटिव में। फिर हम जाते हैं बजट। बजट में क्या होता है, 2 टाइप के बजट हमारे पास होते हैं। फर्स्ट बजट होता है वो डेली बजट होता है, दूसरा बजट होता है वो लाइफ टाइम। लेट्स सपोज आपको पर डे 200 स्पेंड करना है तो हम डेली बजट यूज़ करेंगे और 200 रखेंगे। और अगर हमारा बजट 7 डेज़ के 7,000 रुपये है तो हम 7,000 रुपये रखेंगे और 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा, चाहे वो 1 दिन में भी कर सकता है, 1 महीने में भी कर सकता है, हमारा जो टाइम पीरियड है 7 दिन के अंदर भी कर सकता है और 1 दिन में भी कर सकता है, तो वो टाइम पीरियड जो होगा उस हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब अगर आपने को ऐड कल रन करना है, मतलब स्पेसिफिक टाइम पे ऐड करना है, तो हम यहाँ से टाइम सेट कर देंगे। टाइम सेट करने के बाद वो स्पेसिफिक उसी टाइम पे रन होगा ऐड और हमको लीड चालू हो जाएगी। फिर हम नीचे जाते हैं, नीचे जाओगे तो आपको ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन दिखेगा। ऑडियंस कंट्रोल से क्या होता है, अगर अपने को जैसे सपोज करो मैं अभी अहमदाबाद में रहता हूँ तो मेरे को अहमदाबाद के लोकेशन को ही टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे अहमदाबाद टारगेट करूँगा। जैसे मैंने अहमदाबाद टाइप किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा और मैं यहाँ पे टारगेट उनको कर दूँगा ईजीली, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरा ऐड है ना ओनली अहमदाबाद की एरिया में ही दिखने वाला है, तो मेरी सेल बढ़ेगी। अगर मेरे को पिन कोड के हिसाब से जाना कि भाई मेरे को, जैसे मैंने एक पिन कोड रखा कि भाई इस पिन कोड के एरिया के लोगों को ही दिखना चाहिए, तो वो फिर उसी पिन कोड के एरिया के लोगों को दिखेगा। तो आप इस तरह भी डिटेल में आप अपनी ऑडियंस को डिसाइड कर सकते हो, जिससे आपको अच्छी लीड्स मिल सकती है। नीचे आओगे तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस, इसमें क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अपनी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं कि भाई कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। लेट्स सपोज किसी को क्लॉथिंग का ब्रांड है तो हम कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे, जो यूथ है उनको टारगेट करेंगे, जो नई चीज़ें पहनना पसंद करते हैं उनको, जो ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं उनको। तो इस तरह से उनका डेमोग्राफिक हम डिसाइड करते हैं, तो ऐसे लोगों को ही ऐड शो होता है। जैसे मैंने डिसाइड किया कि हमारा रियल इस्टेट है, तो रियल इस्टेट में क्या होगा, रियल इस्टेट मैंने सेलेक्ट किया तो हम रियल इस्टेट में किस को, रियल इस्टेट में जो एम्प्लॉय है उनको तो हम खरीदेंगे नहीं, जिनका जॉब टाइटल है वो भी नहीं, जो रियल इस्टेट में इंटरेस्ट रखता है ऐसे लोगों को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगी और कस्टमर को फ़ायदा होगा, बिजनेस ओनर्स को। इस तरह से आप एक इन डेप्थ में आपको यहाँ पे रिसर्च करना है। उसके लिए आप जब भी आप ऐड रन करो उससे पहले ही आपको डिसाइड करना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, उसका इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, वो आपको पहले ही डिसाइड कर लेने हैं। जिससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपको सही तरीके से कैंपेन एग्जीक्यूट होगा और आपको अच्छी लीड मिलेगी, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे जाना है ऐड प्लेसमेंट। ऐड प्लेसमेंट में क्या होता है, आपको कौन से डिवाइस में ऐड दिखाना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाना है, वो यहाँ से चूज़ किया जाता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि मैंने अगर मैनुअल कर दिया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आपको कौन सी डिवाइस में दिखाना है, फ़ोन में दिखाना है, डेस्कटॉप पे दिखाना है, वो चूज़ कर सकते हैं। फिर प्लेटफॉर्म है वो चूज़ कर सकते हैं कि भाई खाली इंस्टाग्राम पे दिखाना है या खाली फेसबुक पे दिखाना है, वो भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जिससे हम स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं और हमको बेहतर रिजल्ट भी मिल जाता है, ठीक है। फिर ये ख़त्म करके अपने को क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपका फाइनल स्टेप आ जाता है, जहाँ पे हम क्रिएटिव कैप्शन, हेडिंग वो सब डालते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे गया तो यहाँ पे आपको पहले इमेज सेलेक्ट करनी है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे इमेज आ गई, इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट यानी कैप्शन जो ऊपर होता है वो लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको यहाँ पे 5 टाइप के लिख सकते हैं, जो डायनेमिक क्रिएटिव में मैंने बोला था। तो यहाँ पे 5 लिखोगे तो आपको अच्छे से कस्टमर को वो दिखाएगा कि कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है। फिर हेडलाइन आपको कहाँ लिखनी है, हेडलाइन ये वाली हेडलाइन होती है जो बटन, जो हम
कॉल टू एक्शन बटन लगाने वाले हैं उसके लेफ्ट साइड में लिखा होगा, वो यहाँ पे हम लिखें कि बाय नाउ, विजिट नाउ, ऑर्डर नाउ, तो ये सब यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारा जो बटन होगा कॉल टू एक्शन उसके बाजू में ये सब चीज़ें दिखाई देने वाली है। ठीक है, फिर हमको साइन अप का ऑप्शन रखना है, सब्सक्राइब का करना है, अप्लाई नाउ का, अगर मैंने अप्लाई नाउ किया है तो जो कॉल टू एक्शन बटन है उसके ऊपर अप्लाई नाउ नाम लिखा होगा। अगर अपने को लीड जनरेट करनी है तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, साइन अप लिख सकते हैं, सब्सक्राइब करने का होता है, गेट कोड भी होता है, डाउनलोड भी होता है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो आपकी इंडस्ट्री है उस हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, फिर रखने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद में आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा, इस तरह का आपका फॉर्म होने वाला है जैसे ये दिख रहा है आपको। फिर कस्टमर अपने डिटेल्स फिल करेगा, डिटेल्स फिल करने के बाद उसकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी और हम उसको फिर कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि किस तरह हम ऐड रन कर सकते हैं। आप डमी यानी 100 या 200 रुपीज़ का एक ऐड रन करके देख सकते हो डेस्टिन ट्रायल के लिए, फिर आपको आइडिया आ जाएगी कौन सी चीज़ कैसे काम करती है और आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा, आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सिखाई। कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और अच्छी चीज़ें सीखेंगे। गुड बाय।